चलो फिगर आप इसमें देखते हैं ओनोमोटोपोइया और अपोस्ट्रोफी देखेंगे हम लोग। ओनोमोटोपोइया को हिंदी में हम लोग कहते हैं ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक वो कह रहा है कि आप हिंदी में ऐसे इजी वे में समझ लें, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जिससे ध्वनि निकलेगी, ध्वनि आवाज निकलेगा, उसे हम लोग ओनोमोटोपोइया कहेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन की बात करेंगे, हो जाएगा ओनोमोटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच सजेस्ट साउंड। बस इतना जान लो, जो आवाज देता हो, जिससे भी आवाज निकल जाए। दरवाजे से आवाज निकल रहा है वो भी ओनोमोटोपोइया है, कलम से लिख रहा हूं आवाज निकल रहा है वो भी ओनोमोटोपोइया। ठीक है, जिससे भी आवाज निकलेगा वो टोटल समझ जाना ओनोमोटोपोइया। ये हनी बीज, हनी माने मधुमक्खी क्या करती है, भिनभिनाती है ना, भिनभिनाने की आवाज आ रही है, तो इसमें आवाज आ गया तो इसका मतलब 100% ओनोमोटोपोइया। ये कहना डॉग बार्क, कुत्ता जब बोल रहा है, क्रिया कर रहा तो आवाज आ रही है ना, बार्क कर रहा तो आवाज आएगा, तो ओनोमोटोपोइया। तो इसके अंदर अगर हम फिगर ऑफ स्पीच ढूंढेंगे तो ओनोमोटोपोइया आएगा। स्नेक हिसेज, सांप फुसफुसाता है, फनकारता है ना, तो इसमें भी आवाज आ रहा है। जब वो फनकारता है तो आवाज आती है, तो उसी को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच अगर कहेंगे तो ओनोमोटोपोइया। क्लियर हुआ? कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड, मैंने अभी बताया आपको, दरवाजे से आवाज आ रही है, पानी से आवाज आ रही है, हवा से आवाज आ रही है, कहीं से भी आवाज निकल के आ रही है अगर, तो ओनोमोटोपोइया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग अपोस्ट्रोफी की। अपोस्ट्रोफी का काम क्या होता है? देखो, ये अपोस्ट्रोफी जो होता है ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है। डायरेक्ट किसको बात करता है? कोई आदमी मर गया हो उससे बात करता है, मरे हुए आदमी से डायरेक्ट बात करेगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि जब कोई मर जाता है तो आदमी उससे बात करता है, तुमको अभी नहीं जाना चाहिए था, क्यों मुझे छोड़ के चले गए तुम, बात कर रहा है ना, तो वो टोटल कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अपोस्ट्रोफी होगा। तो कह रहा है डायरेक्ट अगर किसी मरे हुए आदमी से बात कर रहा है, डेड पर्सन से, या कोई एब्सेंट है, वो उस समय नहीं है बोलते समय, उससे बात कर रहा है। जैसे आप किसी की यादों में कमरे में अकेले हो, बात कर रहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अकेले बात कर रहे हो, ठीक है, वो एब्सेंट है वहां पे, लेकिन फिर भी उससे बातें हो रही है, वो आदमी वहां नहीं है, फिर भी उससे बातें हो रही है, तो इसका मतलब वो अपोस्ट्रोफी है, उसको संबोधित कर रहा। या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, कोई विचार हो, आप अपने दिमाग में ऐसे चल रहे हो, आप बात भी कर रहे हो कि तुमको ऐसे कर लेना चाहिए, अपने आप से बातें कर रहे हो, या किसी से बात करो, संबोधित कर रहे हो, खुद को संबोधित कर रहे हो, किसी को संबोधित कर रहे हो, आदमी वहां नहीं है। डायरेक्ट किसी को संबोधित करना, चाहे वो मरा हुआ इंसान हो, चाहे कोई एब्सेंट हो, ठीक है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई तस्वीर देख के आप उससे बातें कर रहे हो, उसको इंडिकेट कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो, वो भी अपोस्ट्रोफी। इसमें अधिकतर संबोधन चिन्ह का इस्तेमाल होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, अधिकतर, ठीक है, अधिकतर ये संबोधन चिन्ह लगा होगा, अधिकतर 99%। लेकिन ये भाव हर जगह मिलेगा आपको। संबोधन संबोधित करेगा किसे? किसी डेड पर्सन को, मरे हुए इंसान को, किसी एब्सेंट को, किसी वस्तु को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, इन सबको संबोधित करेगा। तो आप समझ जाना कि वो अपोस्ट्रोफी है। जैसे यहां कह रहा ओ डेथ कम सून, हे मौत जल्दी आ जाओ अब से, मौत को बुला रहा है, संबोधित कर रहा है मौत को। मौत को तो देख नहीं पाएगा ना वो, लेकिन फिर भी उसे बुला रहा हो, कह रहा ओ डेथ कम सून। यहां कह रहा थाई नेम इज वुमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैमलेट की लाइन है, थाई नेम इज वुमन, यार तुम्हारा नाम औरत है, किसी औरत को इंडिकेट करके नहीं कह रहा, वो बर्बाद हो चुका है, उसके हैमलेट के पिता को मार दिया गया है, उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ ही उसके चाचा के साथ मिलकर उसके बाप को मार डालती है। तब उसके लाइन बोलता है कि थाई नेम इज वुमन, औरत बहुत ऐसी जाति होती है कि बर्बाद कर देता होता नहीं ये लोग, तो उसको इंडिकेट कर रहा हो, वो है नहीं उसके आंखों के सामने, लेकिन उसको एब्सेंट है वो, लेकिन फिर भी उसको संबोधित कर रहा है, अपोस्ट्रोफी कर रहा है, तो इसलिए ये भी अपोस्ट्रोफी। क्लियर हुआ? हाँ, फिर एक बार दोनों देख लेते हैं। ओनोमोटोपोइया का काम है साउंड सजेस्ट करना। क्लियर हुआ? जहां से भी आवाज निकल के आ गया तुरंत आपको पता चले कि इसमें आवाज है, आवाज दे रहा है ये सेंटेंस,
तो आप समझो ओनोमेटोपोइया। अगर संबोधित कर रहा है किसी को डायरेक्ट, अगर कोई है नहीं वो मर गया उससे भी बातें हो रही है, उसको संबोधित किया जा रहा है, कोई एब्सेंट है उसको संबोधित किया जा रहा है, कोई वस्तु है उसको संबोधित किया जा रहा है, कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, डायरेक्ट करेगा, लेकिन डायरेक्ट उसी को, और किसी को घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट उसी से कहेगा। तो आप समझ जाना वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, अपॉस्ट्रोफी। ये टोटल का समझना, नोट करो। फिगर ऑफ स्पीच पे हम पूछते हैं आपसे, एक एक एग्जाम्पल करके पूछूंगा आपको, सातों में से जो जितना सात पढ़ाया मैंने उसी को बताना होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। लव इज लेम, हमने एक एग्जाम्पल दिया लव इज लेम, ठीक है। ये आपको बताना होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आप बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ए पर्सोनिफिकेशन है इनका, पर्सोनिफिकेशन है, निफिकेशन कैसे? हाँ अभी प्यार को मान लिया गया, इसमें मानवीकरण किया गया है। लव एक आइडियाज है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको मान लिया गया, कैसा? लिम मान लिया गया, लंगड़ा मान लिया, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। वेरी गुड, ठीक है।